नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआर के सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक प्रश्न पत्र के नाम सहित भेजे जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाओं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों या कारणों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न निबंधात्मक रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर ले। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अच्छा अधिगम करते हुए आपको अच्छे क्रेडिट हासिल हो। सामाजिक परिवर्तन में दो शब्द हैं, प्रथम तो है सामाजिक और दूसरा है परिवर्तन। सामाजिक शब्द से आशय है समाज से संबंधित। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सबका, हम सबका जन्म इसी समाज में होता है और हमें जीवन भर इसी समाज में रहना होता है। इसी समाज में जो ये सांसारिक प्रक्रिया का चक्र है, इसको पूर्ण करना होता है, व्यवसाय करना होता है, खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है और आगे बढ़ते हुए इसी समाज की मिट्टी में हम अंत में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो जन्म भी इसी समाज में और मृत्यु भी इसी समाज में। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक और परिवर्तन दो शब्द हैं, जिसका यहाँ पर समाज में होने वाले परिवर्तन से इसका तात्पर्य लिया जाता है। परिवर्तन शब्द का प्रयोग हम बहुधा करते हैं, किंतु उसके अर्थ के प्रति बहुत सचेत नहीं होते हैं। परिवर्तन का अर्थ है किसी वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो, में समय के साथ भिन्नता उत्पन्न होना। भिन्नता वस्तु के बाहरी स्वरूप में हो सकती है अथवा उसके आंतरिक संगठन में हो सकती है, उसकी बनावट में हो सकती है, उसके गुण में हो सकती है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आप सभी जानते हैं, जो प्राचीन समय में हमारे समाज में जो परिवर्तन थे वो अभी नहीं है और धीरे धीरे नए नए परिवर्तन हमारे समाज में आते जा रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में पहले शिक्षा नहीं थी, अब शिक्षा है, तो स्वाभाविक है कई तरह के सामाजिक परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी और समय के अनुसार लगातार कुछ नया हमारे समाज में आता जा रहा है। तो यही होता है सामाजिक परिवर्तन। यह सर्वकालीन एवं सर्वव्यापी है। यह भौतिक एवं जैविक जगत में हो सकता है अथवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत में भी सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, समाज में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है और जो समाज में माता पिता, परिवारजन, आस पड़ोस या रिश्तेदारों का जो संबंध होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको भी हम सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। और सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत ही हम आधुनिकता को धारण करते हैं। यहाँ पर हम आपको सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाओं से अवगत कराते हैं। पहली परिभाषा जॉनसन के अनुसार है,
इन्होंने बताया है कि अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। दोस्तों बिल्कुल सही है, सामाजिक संरचना में जब कुछ नया होता है वही सामाजिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जॉनसन की परिभाषा बिल्कुल सही है कि समाज में जो भी सामाजिक संरचना होती है, इस सामाजिक संरचना में परिवर्तन होना ही सामाजिक परिवर्तन है। इसके बाद गिलन और गिलिन ने भी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हमें दी है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृति विधियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशा में हो या सांस्कृतिक साधनों पर। जनसंख्या की संरचना अथवा सिद्धांत में परिवर्तन से हुआ हो, अथवा ये प्रसार में अथवा समूह के अंदर आविष्कार से हुआ हो। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो समाज में परिवर्तन होता है ये किसी भी रूप में हो सकता है, वो चाहे वो भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत हुआ हो या सांस्कृतिक या सिद्धांतों के अंतर्गत या रहन सहन खान पान या रिश्तेदारी में। तो किसी भी तरह का जो भी परिवर्तन इस संसार जगत में होता है ये सब सामाजिक परिवर्तन होता है। इसके बाद डेविस के अनुसार भी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दिखाई गई है। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से घटित होता है। इसी तरह गिन्सबर्ग ने भी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी है। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन को समझता हूं। ये गिन्सबर्ग ने कहा कि जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं, समाज की संरचना में परिवर्तन होता है, उसे ही मैं क्या समझता हूं, सामाजिक परिवर्तन समझता हूं। दोस्तों ये सब जो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं दी गई है ये सब हमारे सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने दिए है। गर्थ तथा मिल्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हम उसे संकेत कहते हैं जो समय के कार्यों संस्थाओं अथवा उन व्यवस्थाओं में होता है जो सामाजिक संरचना एवं उत्पत्ति विकास एवं पतन से संबंधित होता है। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उत्थान भी होता है तो पतन भी होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए जन्म लेते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रचलित होते हुए भी हम उनका खात्मा कर देते हैं। तो खात्मा होना भी एक परिवर्तन है। आप सभी जानते हैं हमारे समाजों में कई प्रकार की रूढ़ियां अंधविश्वास और परंपराएं प्रचलित थी, लेकिन शिक्षा के द्वारा इन सब का अंत हो चुका है। तो इस तरह से समाज परिवर्तन होता है। इसके बाद डॉसन और गेटिस ने भी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हमें बताई है। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति अर्थ और प्रयोग में सामाजिक है। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भी जोड़ा गया है और यह टॉपिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो आप इसे इस रूप में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैकाइवर और पेज ने भी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हमें दी है। समाज शास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्येक रूप में सामाजिक संबंध से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने बता भी दिया कि हम सबका जन्म समाज में होता है। समाज में हमारे कई संबंध बनते हैं और इन संबंधों में हमारा परिवर्तन होता रहता है। यही हमारे सामाजिक संबंध सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। डॉसन व गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति अर्थ और प्रयोगों में सामाजिक है और ये परिभाषाएं हमें सामाजिक परिवर्तन की दिशा में ले जाती है। समाज में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हमें पता दिलाती है। इसके बाद स्पेंसर ने भी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है
दोस्तों आप सभी जानते हैं समाज में जो जो विकास होगा वैसे वैसे परिवर्तन आता जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे समाज में जो हमारी संस्कृति है उससे रिलेटेड कई प्रकार के परिवर्तन आ चुके हैं, चाहे उस शिक्षा से रिलेटेड हो, पहनावे से रिलेटेड हो, या भोजन से रिलेटेड हो, या आर्थिक या सामाजिक रूप से हो। सभी प्रकार से हमारे समाजों में विकास के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं। बी कुप्पू स्वामी ने भी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दिए। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है। कुप्पू स्वामी ने यहाँ पर सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन कहा है। तो यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएं हमने आपको बताई उन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। समाज में हमारे सभी व्यवहार किसी न किसी सामाजिक नियम से प्रभावित होते हैं। हम अपने सामाजिक मूल्यों के अनुसार कुछ चीजों को अच्छा समझते हैं और कुछ को बुरा। विभिन्न आयु, लिंग, नातेदारी और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों से हमारे संबंध अलग अलग तरह के होते हैं और यहाँ पर दिनों दिन जो जो आधुनिकता आती है सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार जब कभी भी इन सामाजिक नियमों, मूल्यों अथवा सामाजिक संबंधों में परिवर्तनों के तत्व स्पष्ट होने लगते हैं तब सामाजिक व्यवस्था का रूप भी बदलने लगता है। परिवर्तन की इसी दशा को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम आपसे सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता है परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है। परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। सभी समाजों में परिवर्तन निश्चयी होता है क्योंकि यहाँ पर समाज में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन है। और आधुनिकता के साथ साथ समाज में कुछ नया होता है, कुछ हटता है, तो वही सामाजिक परिवर्तन होता है। यह तो संभव हो कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, परंतु सामाजिक परिवर्तन के न होने की कोई संभावना नहीं है। 101% प्रत्येक समाज में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और समाज निरंतर परिवर्तनशील रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं हमारे समाजों में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले कई प्रकार की भिन्नताएं थी। कई समाज शिक्षा की दृष्टि से अच्छे थे तो कई लोग शिक्षा की दृष्टि से न्यून थे। अभी वर्तमान में देखिए शिक्षा की दृष्टि से प्रत्येक समाज का विकास हो चुका है। प्रत्येक समाज के बालक बालिका पढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं और जो भी उच्च पद हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो सब प्राप्त करने लगे हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है और ये निरंतर चलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। दूसरी विशेषता है परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। परिवर्तन की गति में भिन्नता पाई जाती है। समाज में होने वाले परिवर्तन की गति उस समाज के मूल्यों तथा मान्यताओं पर निर्भर करती है। परंपरागत समाज की तुलना में आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होता है, जिन्हें हम अधिक स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। दोस्तों जो आधुनिक समाज होते हैं अर्थात जो समाज आधुनिकता को अपनाते हैं उन समाजों में अधिकाधिक परिवर्तन होता है, चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, खान पान से रिलेटेड हो, संस्कृति से रिलेटेड हो, पहनावे से रिलेटेड हो। इसके बाद दोस्तों थर्ड विशेषता है सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर जो समाज में परिवर्तन होता है उसको हम तोल नहीं सकते कि समाज में 5 किलो परिवर्तन हो गया या 10 किलो परिवर्तन हो गया, नहीं। हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वास्तव में समाज में परिवर्तन आ चुका है, कुछ नया हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन को मापना असंभव है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन का एक बार मापन हो सकता है, परंतु
अभौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन का मापन संभव नहीं है। अभौतिक वस्तुओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, ये परिवर्तन अमूर्त होते हैं। अमूर्त तथ्यों का मापन संभव नहीं है। मनुष्य के विचार, मनोवृत्तियां, रीतियां आदि का मापन संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर की सामाजिक परिवर्तन की विशेषता होती है, सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि समाज में आगे जाकर ये परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि हम बिल्कुल भी समाज परिवर्तन की दिशा में हम पहले से कह नहीं सकते। समाज परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अधिक से अधिक हम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप सभी जानते हैं ना, जब समाज में या अपने परिवार में कोई बालक होता है तो उसको देखकर ये जरूर कहते हैं कि आगे जाकर उच्च पद को हासिल करेगा, हो सकता है ये अच्छा शिक्षक बन जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, लेकिन निश्चित रूप से हमें नहीं कह सकते, अर्थात 100% सही भविष्यवाणी यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के बारे में नहीं कही जा सकती कि समाज में फ्यूचर में यह परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर की विशेषता है सामाजिक परिवर्तन का चक्रवात तथा रेखीय रूप होता है। सामाजिक परिवर्तन चक्रवात तथा रेखीय दो रूपों में होता है। चक्रवात परिवर्तन में पुनः वही स्थिति आ जाती है जो परिवर्तन से पूर्व आरंभ में थी। उदाहरण के लिए पेंट की मोहरी पहले चौड़ी बनाई जाती थी, कुछ समय पश्चात सकरी मोहरी की पेंट पहने जाने लगी, अब पुनः चौड़ी मोहरी की पेंट पहनने का फैशन आया है। तो रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर समाज में दो प्रकार के परिवर्तन दिखाए गए हैं। चक्रीय परिवर्तन यानी कि चक्रवात रूप में हम यहां से चले और वापस इसी स्थान पर आ गए, और रेखीय परिवर्तन में रेखा यानी कि सीधे यहां से चले और परिवर्तन होता रहा पर ये वापस नहीं आता है। लेकिन चक्रीय परिवर्तन में तो हम वापस आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की नेक्स्ट विशेषता होती है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, अर्थात परिवर्तन सभी समाजों में होता है, अकेले किसी समाज में नहीं होता है। किसी समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है तो किसी समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। विश्व की सभी समाजों में परिवर्तन होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है परिवर्तन अनिश्चित होता है। सामाजिक परिवर्तन निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित होता है। जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन की स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उसी तरह परिवर्तन का समय, परिवर्तन की दिशा और परिवर्तन के परिक्रम ये सब कुछ अनिश्चित हो सकते हैं। इनके बारे में पहले से बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर 8वीं परिवर्तन की विशेषता है सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध पूरे समुदाय से होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा सामाजिक व्यक्तिगत नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समुदाय में ही यहाँ पर परिवर्तन होता है, अकेले किसी एक व्यक्ति में परिवर्तन मान लो आप लोग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति गुणात्मक होती है, इसकी माप संभव नहीं है, अतः ये एक जटिल तथ्य है। किसी भी संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को नाप तोल नहीं सकते, अतः ऐसे परिवर्तन को सरलता पूर्वक समझ भी नहीं सकते। दोस्तों आप सभी जानते हैं कई बार समाज में जो परिवर्तन होता है वो बहुत जटिल होता है। कई लोगों के द्वारा कई प्रयासों के बाद समाज में परिवर्तन होता है। जैसे समाज में कई
रूढ़ियां, अंधविश्वास, परंपराएं होती है जो समाज के लिए अहितकर होती है, ऐसी रूढ़ियों या परंपराओं को बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पर दूर किया जाता है और समाज में परिवर्तन लाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन की विशेषता के बाद हम आपसे चर्चा करते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। दोस्तों यहाँ पर पहली प्रक्रिया है क्रांति के रूप में। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का चरम स्वरूप होता है जो आकस्मिक, तीव्र तथा व्यापक होता है। यह राजनीतिक संगठन से शुरू होकर संपूर्ण सामाजिक संरचना एवं संगठन को प्रभावित करता है, जिससे समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन होता है। दोस्तों क्रांति के रूप में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य एकदम से तेज गति से समाज में परिवर्तन होना। अब ये परिवर्तन आकस्मिक हो सकता है, तीव्र गति से हो सकता है और व्यापक रूप से हो सकता है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इसमें दूसरी प्रक्रिया चक्रीय प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जहां से परिवर्तन शुरू होता है वहीं पर पुनः आना होता है, जैसे ऋतुओं एवं मौसमों में परिवर्तन। इसी तरह सामाजिक परिवर्तन में भी एक चक्र के रूप में होता है। दोस्तों अभी अभी हमने पेंट की मोहरी वाला उदाहरण आपको बताया था। तो चक्रीय परिवर्तन में क्या होता है, हम जहां से चलते हैं चक्र के रूप में वहीं आकर पहिए की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ये चक्रीय प्रक्रिया होती है। इसके बाद विकासवादी प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन की यह उद्विकासवादी या विकासवादी प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है, जिससे समाज में निरंतर क्रमिक सामाजिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में आंतरिक तथा अस्पष्ट तत्व धीरे धीरे अपने आप में स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं तथा सामाजिक परिवर्तन आते चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है अनुकूलन के रूप में। अनुकूलन की प्रक्रिया के रूप में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समाज में समायोजन, अभियोजन, एक रूपता, सात्मीकरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है प्रगति के रूप में। प्रगति रूपी परिवर्तन वह परिवर्तन है जो समाज के सामाजिक मूल्यों, उद्देश्यों, लक्ष्यों, इच्छाओं के अनुसार होते हैं तथा जिनमें समाज का कल्याण या भलाई होती है। वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से समाज में प्रगति रूपी सामाजिक परिवर्तन अत्यधिक होता रहा है और यहाँ पर मनुष्य का जीवन है वो भी अच्छा होता जा रहा है। यहाँ पर अब हम आपसे लास्ट में चर्चा करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक या कारण। समाज में परिवर्तन क्यों होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विभिन्न विद्वानों ने युगों से विचार किया है। आज भी अनेक समाज वैज्ञानिक अध्ययन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के कारण के अध्ययन से ही संबंधित हैं। सामाजिक जीवन अनेक छोटे मोटे कारणों से प्रभावित होता है। यदि हम उसकी सूची बनाएं तो शायद वे अनगिनत होंगे। अध्ययन की सहूलियत की दृष्टि से एक प्रकार के समस्त कारणों को एक श्रेणी या वर्ग में रख लिया जाता है जिसे कारक कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण या कारक हैं, पहला है प्राकृतिक कारक, इन्हें भौगोलिक कारक भी कहते हैं। मानव ने प्रकृति को अपने वश में करने का प्रयास किया है पर प्रकृति पर वह पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं कर सका है। प्रकृति अपने विनाशकारी रूप में परिवर्तन लाती है। यह रूप भूकंप के रूप में, अकाल के रूप में, बाढ़ के रूप में, महामारी के रूप में आदि के समय दिखता है। प्राकृतिक अवस्था ही मानव सभ्यता के विकास और विनाश का कारण बनती है। जहां प्रकृति शांत होती है वहां विज्ञान का विकास होता है तथा जहां प्रकृति रौद्र स्वरूप दिखाई देती है वहां धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में प्रकृति का बड़ा महत्व होता है। दूसरा कारक या कारण है आर्थिक कारक। समाज के शिकारी अवस्था से कृषि अवस्था, कृषि अवस्था से प्रौद्योगिक अवस्था में आने से सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन से सामाजिक संस्थाओं
परंपराओं, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन आते हैं। भारत में आज इस प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं क्योंकि एक कृषि प्रधान देश, औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो रहा है। आप सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में औद्योगिक परिवर्तनों से समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का कारक है सांस्कृतिक कारक। मनुष्य का सामाजिक जीवन विश्वास, धर्म, आदर्श, प्रथाएं, रूढ़ियां आदि पर निर्भर होता है। सत्य सनातन धर्म यानी जिसे हिंदू धर्म कहते हैं में विवाह एक आदर्श धर्म था। विवाह ईश्वर स्वयं निश्चित करता है तथा विवाह की क्रिया ईश्वर को साक्षी रखकर संपन्न होती थी। अतः ऐसे विवाह को तोड़ने की कल्पना नहीं होती थी। अतः विवाह विच्छेद को हिंदू विवाह में कोई स्थान नहीं था। पर अब ये आधार बदल गया है। अब लोग व्यक्तिगत सुख तथा यौन संतुष्टि के लिए विवाह करते हैं। अतः पारिवारिक स्थिरता कम हो गई है। विवाह विच्छेद अब अधिक संख्या में होने लगे हैं और यहाँ पर हमारी सांस्कृतिक रूप में कई तरह की यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन होते आ रहे हैं। इसके बाद जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्या में परिवर्तन, जन्म दर तथा मृत्यु दर घटने बढ़ने वो देशांतर की प्रकृति के कारण होते हैं। जन्म दर बढ़ती है तो मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में आज भी यही स्थिति है। माल्थस के शब्दों में ये स्थिति समाज में भुखमरी, महामारी, बेरोजगारी आदि को उत्पन्न करती है। इस प्रकार जन्म दर घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए तो समाज में कार्यशील जनसंख्या में कमी हो जाती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो पाता है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये भी एक सामाजिक परिवर्तन का कारण या कारक है जनसंख्यात्मक कारक। इसके बाद पांचवा कारक है प्रौद्योगिकी कारक। नए मशीन या यंत्र का आविष्कार सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। मशीनों के नए आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण हुआ है, जीवन स्तर उच्च हुआ है तथा जीवन शैली में परिवर्तन आया है। गंदी बस्तियों का विकास हुआ है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। धर्म का प्रभाव कम हुआ है तथा जीवन प्रकृति से दूर हुआ है और समाज में अनेक कारकों के द्वारा लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कारक है प्राणी शास्त्रीय कारक। यदि किसी समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचा है तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है। ऐसे समाज में जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा रहती है। बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होने से जीवन आविधि भी कम होने लगती है। जहां अनुभवी लोग कम होते हैं और वहां आविष्कारों की संभावनाएं भी कम होती है। तो प्राणी शास्त्रीय कारक भी सामाजिक परिवर्तन के कारक है। इसके बाद लास्ट है राजनीतिक कारक। ये सभी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व हैं। द्वितीय महायुद्ध, हिटलर के अधिनायकवाद, बांग्लादेश की समस्या, भारत का विभाजन, कश्मीर समस्या आदि में विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया है और समाज में परिवर्तन हुए। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं और कारकों के बारे में आपसे चर्चा की। दोस्तों आज की लाइव क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, मेरा भी मुंह दुखने लगा है और आप सभी परेशान हो गए होंगे, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी को गुड इवनिंग। इसी तरह हमारे चैनल के प्रति प्यार और मोहब्बत बनाए रखे, सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे कल इसी समय फिर मिलेंगे। CDR के बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।